नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। संतान प्राप्ति की इच्छा भी है, क्षमता भी है और कुंडली में एक दो दोष बन गए। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करने के बावजूद भी अच्छे फल नहीं दे रहे। तो आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे ग्रहों के उपाय बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति होकर रहेगी, ये बात निश्चित रूप से मान के चलना। एक निवेदन ज़रूर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और एक और विशेषता, कोई आपको समस्या आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत धोखे खा चुके, हर जगह से निराश हो गए हैं, तो पति और पत्नी दोनों की कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो तो हमसे करवा सकते हैं। जन्म की तारीख, दोनों की समय और स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं। उपाय और निदान करने की कोशिश करेंगे। अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉल मत कीजिएगा। सोमवार जो लिंक करता है वो चंद्रमा से लिंक करता है। चंद्रमा के कारण अगर कोई समस्या आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है चंद्रमा अगर आपका नीच का है। चंद्रमा नीच के कब होते हैं? वृश्चिक में चंद्रमा को नीच का बोला जाता है। ये अगर नीच के हैं तो आपके अष्टम भाव में है, मान लीजिए 5वें हाउस में है, 7th हाउस में है, 2nd हाउस में है जो कि संतान वृद्धि का है, तो प्रॉब्लम आ जाती है ज़्यादा। इनके साथ शनि बैठे हैं और दिक्कत हो जाती है। तो सोमवार के दिन नमक का प्रयोग नहीं करते हुए आप निराहार व्रत कीजिए। ओम श्रांग श्रींग श्रय स चंद्रमा से नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिएगा। वैसे तो 1100 या 11,000 संख्या होती है, लेकिन 11 बार भी जाप करके काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। सोमवार को चावल, चीनी, आटा, श्वेत वस्त्र, सफ़ेद रंग के दूध, दही, कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो। नमक भी बोला जाता है, लेकिन नमक को अवॉइड कर दीजिए, मत कीजिएगा नमक का दान। मंगल अगर नीच के हैं, मंगल जो होते हैं एनर्जी के कारक होते हैं। अगर ये नीच का है तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गलत आदत पड़ जाती है। कोई गलत औरतों के चक्कर में अपने जो प्रतिभा है, फिजिकल एनर्जी ख़राब कर लेता है, या कोई मंगल के कारण कोई श्राप लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पितृदोष। तो आपको क्या करना है? हनुमान जी की पूजा करनी है, रामायण का पाठ करना है। कोशिश कीजिए लाल रंग का मूंगा सोने या तांबे की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। मंगलवार को सूर्योदय के बाद पुरुष अपने दाएं हाथ की और स्त्री अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। ये निवेदन ये है स्पेसिफिकली कि मंगल आपका नीच का नहीं होना चाहिए। मंगल नीच कब होता है? कर्क राशि में, या मंगल के साथ कोई और ग्रह बैठ गए, शनि वगैरह, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मंगलवार को भी नमक रहित व्रत रखिएगा। ओम क्रीं क्रौम स भौमाय नमः, इसका 10 बार जाप कीजिए या 100 बार कीजिए। मंगलवार को गुड़, शक्कर, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का पात्र, सिंदूर वगैरह का दान कर सकते हैं। बुध के कारण कोई समस्या आ रही है तो मान के चलिए कि भगवान विष्णु की अवज्ञा हुई है, कोई प्रॉब्लम आई है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लड़कियां स्पेशल हरे रंग का पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। लड़के अपने, पुरुष जो है वो सीधे हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में कनिष्ठ का उंगली धारण करने से पहले ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सा बोधाय नमः 108 बार इसका उच्चारण करें, प्रतिज्ञा करें। और 2 रोटी गाय को हर बुधवार को जरूर देना। बृहस्पति और बुध नीच का होता है मीन राशि में। अगर ये मीन का है तो ये जो रत्न मैंने बोले हैं इनको मत पहनना, ये नुकसान कर सकते हैं। बृहस्पति अगर संतान में बाधक बना हुआ है तो किसी ब्राह्मण के शाप के कारण ऐसा हो रहा है। पीले रंग का पुखराज सोने या चांदी की अंगूठी में आप धारण कीजिएगा। धारण करने से पहले ओम ग्राम ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। और सुनैला ले सकते हैं इसकी जगह, अगर ये महंगा है जरकन ले सकते हैं। ये विशेष बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो गुरु का जो पुखराज है काफ़ी महंगा होता है। विद्यार्थियों को किताबें दान कर सकते हैं, ये एक विशेष बात है। गुरु नीच का अगर है तो रत्न धारण मत करना। गुरु नीच के होते हैं मकर राशि में।
कैप्रिकॉर्न में शुक्र अगर खराब है लड़कियों का विशेष तौर पे, तो मान लीजिए पिछले जन्मों में किसी ब्राह्मण को आपने कष्ट दिया होगा, उसकी शांति के लिए गौदान बोलते हैं, बहुत महंगा होता है, लेकिन ब्राह्मणों को वस्त्र तो दे सकते हैं आप, बहुत साधारण चीज़ है। सफ़ेद रंग का हीरा पहन सकते हैं चांदी में, और विशेष रूप से ये मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम द्राम द्रिंग दौसा शुक्राय नमः 108 बार इसका उच्चारण करिए। इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। बस ये देखना है शुक्र नीच राशि के विशेष रूप से 5वें भाव में ना हो, कन्या में नीच के बोलते हैं। हीरा अगर मुश्किल से मिल रहा है तो इसका उपरतन जरकन आप पहन सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का, दूध दही मिश्री चीनी चावल ये दान आप किए जा सकते हैं। शनि अगर बाधक है, शनि बाधक है तो बहुत संतान होती तो है, बहुत देर से होती है। उसकी बाधकता को दूर करने के लिए, क्योंकि इसको प्रेत बाधा बोलते हैं, पीपल का वृक्ष जो है कभी नहीं काटना, बल्कि पति पत्नी मिलकर किसी मंदिर में 2 4 5 पीपल के वृक्ष लगवाइए। लोहे की जो शनि की मूर्ति होती है, हर शनिवार को सरसों का तेल से अभिषेक कीजिए। नीलम धारण कर सकते हैं। शनि उच्च के हैं, शनि अगर नीच के हैं, मेष राशि के हैं, तो कभी धारण मत करना। तुला में अगर बैठे हैं शनि, पहन सकते हो दोस्त, कोई चिंता नहीं है, चाहे अष्टम में भी हो तो भी चिंता नहीं है, बहुत अच्छा फल देते हैं। नीले पुष्प, काले तिल, अक्षत, इन चीज़ों के आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं अगर शनि नीच राशि के हैं। नीलम पहनने में दिक्कत है तो उसका उपरत्न होता है लाजव्रत या काले घोड़े की नाल से एक छोटी सी अंगूठी इस उंगली सबसे बड़ी उंगली में धारण कर सकते हैं, उसका भी अच्छा फल मिलता है। संतान प्राप्ति में राहु की दशा में भी कई बार होती है, संतान तो ज़रूर देता है, लेकिन राहु और केतु के कारण कोई काल सर्प दोष बना हुआ है, उसके कारण प्रॉब्लम आ जाती है। या राहु नीच राशि का वृश्चिक में है और लोग राहु का जो रत्न है रिकमेंड कर देते हैं, बहुत खराब फल मिलते हैं। इसीलिए राहु का नीच राशि में होने पे कभी नहीं को रत्न पहनना। ओम भ्राम भ्रीम ब्रौसा राहवे नमः का जाप कर लीजिएगा। मछलियों को दाना देना है, चारा देना है। रंगों वाली जो मछलियां हैं वो आप उनको खाना खिलाइए, दाना दीजिए। नीले रंग का वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। तिल, उड़द, काली उड़द जो होती है ये। केतु भी बड़ी प्रॉब्लम करता है। केतु क्या होता है, शरीर का निचला हिस्सा होता है। आपके अंदर ताकत तो बहुत है, संतान प्राप्ति की बात हो रही है या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा कब ताकत का इस्तेमाल करना है जिससे कि मेरा फल अच्छा मिले। ये कारण होता है केतु का कि आपने पिछले जन्मों में ब्राह्मण को कष्ट दिया होगा। उसकी शांति बहुत ज़रूरी है। हो सके तो नारियल लीजिएगा, 7 नारियल, और उनको बहते जल में बहा देना, या 7 नारियल अपने सिर के ऊपर से पति पत्नी दोनों ओम सां श्री स्नो स केतव नमः इसका 17 बार जाप कीजिएगा। केतु अगर नीच का है, वृषभ में है, तो केतु का रत्न कभी मत पहनना। ये आप कोशिश कीजिएगा। और कोई समस्या है, कोई विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यंत्रों से दूर हो जाती हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा ऊपर आ रहा है। जन्म की तारीख, स्थान और समय, डेट लिखकर, दिनांक लिखकर हमें भेजने की कोशिश कीजिएगा। जवाब देने की चेष्टा करेंगे।